Yes, good morning, class 12th IT student. Today we will start our first chapter, Python Revision Tour. And your book name is Computer Science with Python. So, firstly, I want to tell you one thing that व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। देखो बच्चे, दो चीज़ें होती हैं जो पहले प्रीवियस बुक्स हम पढ़ते थे वो क्या होती थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होती है, जैसे नाम से ही सुनो, एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है, कोई एक बना बनाया हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके रिगार्डिंग आप उसको यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक बैंक में गए हो, वहाँ पे एक क्लर्क है जो कुछ भी काम करे क्लैरिकल वर्क्स रिगार्डिंग, तो उसके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर वो एक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है अपने काम से रिलेटेड। तो वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे क्या बात आती है, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे क्या है, वो कैसे डेवलप हुई टेक्नोलॉजी, यानी कि उसके पीछे साइंस क्या है, डेवलपमेंट करना। तो वो क्या हो जाएगी, साइंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, यानी कि इसमें क्या कर रहे हो आप, डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ पाइथन। क्लियर है इतनी बात। चैप्टर का नेम है आपका रिव्यू ऑफ पाइथन, या आप कह सकते हो पाइथन रिवीजन टूर। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, डाटा टाइप, फंक्शन इन पाइथन, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, सेलेक्टिव स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर में आप रिवाइज करेंगे, जो आप पहले ही अपने अर्ली क्लासेस में रीड कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या बता रखा है, वी हैव लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द क्लास 11th क्लास एंड कंटिन्यू टू लर्न द सेम लैंग्वेज प्रोग्राम इन क्लास 12th ऑल्सो। यही बात आपकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है कि आप 11th क्लास में, अपनी प्रीवियस क्लास में आप ये सब पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आप एक ओवरव्यू आपको मिलेगा कि आप वो कैसे प्रोग्रामिंग करी थी आपने, एक तरह का आपका ओवरव्यू ही है। तो यहाँ पे आपके जब भी आप पाइथन के अंदर काम करते हो तो आपके यहाँ पे दो चीज़ टाइप के शेल्स होते हैं। ये देखो कौन कौन से शेल होते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड, एक होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, दो टाइप के मोड होते हैं, दो यानी कि दो टाइप के शेल हो। जब आपने कोई कंप्यूटर के पाइथन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, दो मेथड है। एज आई टोल्ड यू, इंटरेक्टिव मोड फर्स्ट है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, जैसे ही आपने कुछ भी प्रोग्राम लिखा, कुछ भी आपको, जैसे कि एक मैथ्स का सम करना है, जैसे कि 2+3 करना है 5, तो आपको क्या होगा, इंस्टेंटली आपको आउटपुट मिल जाएगा। आपको इसको रन करने की नीड नहीं है, जैसे ही आप इसको एंटर करोगे और आपको उसका आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम। जैसे ही आपने प्रिंट करा और ये लाइन लिखी, लाइन में क्या लिखा आपने, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आपका उसी टाइम एंटर करने के टाइम पे ही इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिल गया, वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम। ये आपका जो कमांड है वो आपको प्रिंट होके शो हो गई। नेक्स्ट है आपका, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, प्रिंट 5+10। आपने एंटर करा, आपको रिजल्ट क्या मिल गया, 15। अब आपने नेक्स्ट प्रोग्राम करा, x की वैल्यू 10 ली, y की वैल्यू 20 ली, प्रिंट करा x इंटू वाई, और आंसर क्या आ गया आपका 200। अब x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, ये तो आपको लिखना पड़ेगा ना। जब आपको आउटपुट कब मिलेगा, जब आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू करोगे। ये तो आप पहले पता ही है आपको, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये सब क्या था आपका इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, जो आपका उसी टाइम ही आप एंटर करते ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है कि आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो, उसके बाद आप अपनी फाइल को सेव करते हो, सेव करने के बाद आप उसको रन करते हो। ठीक है, तो यानी कि एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसको विंडो, एक अलग से विंडो ओपन होती है, तो जहाँ पे आपको उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ से पढ़ो, इन स्क्रिप्ट मोड वी टाइप पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल, देन यूज इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कंटेंट ऑफ द फाइल। यहाँ पे क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड में पाइथन प्रोग्राम एक फाइल यूज़ करती है और इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं, जो क्या करते हैं, इस जो भी आपको प्रोग्राम होते हैं, कंटेंट होते हैं फाइल का, वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड इज़ गुड इनफ टू लर्न, experiment to explore, but its only drawback is that we cannot save the statement and have to retype all the statement once again and to rerun them। आपको पता ही ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि स्क्रिप्ट मोड पे क्या होता है, हम उसको सेव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जैसे ही एंटर करा आपको उसका आउटपुट मिल गया। बट स्क्रिप्ट मोड पे क्या होता है, आपको फर्दर आपको वो यूज़ करना है प्रोग्राम, या आपने देखना है उस पर आपने क्या काम करा था, तो आप उसको क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करने के बाद ही तो आप उसको रीटाइप भी कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, और आप उसको रन कर सकते हो, अलग विंडो में रन कर सकते हो। तो ये एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आपका स्क्रिप्ट मोड पे यूज़ करना। तो हम जो भी काम करेंगे, पहले भी हम स्क्रिप्ट मोड पे काम करते थे और अभी भी हम स्क्रिप्ट मोड पे ही काम करेंगे।
यहाँ पे एक आपके पास एग्जांपल गिवन है, इनपुट एनी टू नंबर्स एंड टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्या करना है, आपने 2 नंबर लेने हैं यूज़र से और उसका क्या करना है, क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो काम होना है वो किसके थ्रू होना है, स्क्रिप्ट मोड के थ्रू। अब इनपुट लेना है, इनपुट लिया आपने, 2 नंबर लेने हैं ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, उसका क्वोशंट चाहिए और रिमाइंडर चाहिए, यानी कि 2 नंबर होंगे तभी तो आप उसको क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल पाओगे। तो इनपुट लेने के लिए आपने क्या लगाया, इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन के जो नंबर लोगे, जो भी नंबर आपने यूज़र से लिए वो किसी ना किसी वेरिएबल में भी रखवाना है, यानी कि आपने किस में रखवा लिया, ए वेरिएबल में। ऐसे ही आपने सेम सेकंड नंबर लिया और सेकंड नंबर किस में रखवा लिया आपने, बी वेरिएबल में। तो एंटर फर्स्ट नंबर ए वेरिएबल में रखवाया, एंटर सेकंड नंबर आपने बी वेरिएबल में रखवा दिया। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि प्रिंट क्वेश्चन क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए और रिमाइंडर चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए ना आपके पास को। तो एक क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, ए डिविजिबल बाय बी। क्या करोगे आप, ए डिविजिबल बाय बी। ये वाला जो साइन होता है, ये वाला साइन जो होता है वो आपका डिवीजन का होता है। क्लियर है इतनी बात। और रिमाइंडर के लिए हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का साइन होता है ये वाला, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर के लिए हम कौन सा साइन करते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को ये बोलते हैं, यहाँ पे देखो आपका गिवन भी है, ए मॉड्यूलस बी क्या आ जाए, प्रिंट हो जाए। अब ये क्वेश्चन तो आपका एज इट इज़ प्रिंट होएगा। क्यों एज इट इज़ प्रिंट होएगा, क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है। जो चीज़ डबल कोट्स में लिखी हो वो हमारी एज इट इज़ प्रिंट होती है, ठीक है। अब आउटपुट क्या आ जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। आपके पास जब आप रन करोगे, रन कैसे करोगे, इसको सेव करोगे और आप उसका आउटपुट मिल जाएगा आपको। रन करने के बाद F5 प्रेस करोगे तो आपकी आउटपुट विंडो खुल जाएगी। तो आपने क्या लिखा, एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर यूज़र आप मतलब यूज़र जो आप रन करो तो आप एंटर करोगे। आप नंबर एंटर क्या करा, 10। सेकेंड नंबर एंटर करा आपने 3। तो आपके बाद ये 2 लाइन चल चुकी। फर्स्ट स्टेप भी हो गया आपका, सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप का इस पे आएगा आपका। थर्ड स्टेप आने के बाद क्या है, क्वोशंट ए डिविजिबल बाय बी। ए डिविजिबल बाय यानी कि 10 डिविजिबल बाय 3। तो 3 को 10 से डिविजिबल करेंगे तो क्वोशंट आपका क्या आ गया, 3। और रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 1। क्लियर है ये बात, क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलो टॉपिक है आपका वेरिएबल एंड टाइप्स। क्वेश्चन आता है वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे कि आपको पहले मैं एग्जांपल देके ही बता दूं वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे कि a = 10, आपने अभी इसी लास्ट वाला जो आपका टॉपिक था जिसमें मैंने अभी हमने प्रोग्राम करा है, इसमें आपने a = इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। जब आपने एक फर्स्ट नंबर आपने कोई लिया, जैसे कि a आपने लिया यहाँ पे 10, तो जो 10 है वो एक वैल्यू आपकी, वो आपने वैल्यू किस में स्टोर करी, एक वेरिएबल में स्टोर करी। किस में स्टोर करी, एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल में स्टोर क्या होता है, एक तरह का आपका एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है जहाँ पे आप वैल्यू को स्टोर करते हो। तो ये बहुत बड़ा फीचर होता है इसमें। अगर आप ये वेरिएबल यूज़ नहीं करोगे तो आप डाटा किस में स्टोर करोगे, कुछ ना कुछ आपको कोई डाटा लेना, वो कुछ स्टोरेज के लिए आपको कोई चाहिए भी तो सही ऑब्जेक्ट, तो वो किस में स्टोर करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से डेफिनेशन पढ़ो। वन ऑफ द मोस्ट powerful feature of a programming language is the ability to manipulate variables. When we create a program, we often like to store values so that it can be used later. जैसे कि हम यहाँ पे दे रखे when we create a program, जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक ना कोई ना वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई आपको प्रोग्राम चाहिए, कोई डाटा चाहिए, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके अंदर, वेरिएबल। किस लिए वेरिएबल होगा, टू कैप्चर डाटा, ठीक है। विथ कैन बी मैनिपुलेटेड बाय कंप्यूटर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एवरी ऑब्जेक्ट हैज़, यानी कि एवरी वेरिएबल हैज़, 3 चीज़ें होती हैं, एन आइडेंटिटी, ए टाइप और वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है, आपने जो डाटा स्टोर करा, यानी कि ए वेरिएबल के अंदर आपने जैसे 10 स्टोर करा, तो ए क्या होगी आपका वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल वो किस टाइप का है, ये भी तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है, किस टाइप का वेरिएबल है। तो वो क्या होता है, डाटा टाइप, किस टाइप का आप डाटा ले रहे हो, नाम से ही समझो डाटा टाइप, किस टाइप का वो आपका डाटा है। जैसे कि आपने a = 10 लिया, वही हम सेम एग्जांपल लेते हैं, तो a आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। 10 क्या आपका वैल्यू है, लेकिन वैल्यू किस टाइप की, इंटीजर टाइप की है। तो आप क्या होगा, इंट a = 10, ये क्या हो गया आपका डाटा टाइप। जो इंट क्या है आपका, इंटीजर टाइप का आपने क्या लिया, डाटा लिया। डाटा टाइप्स हमारे यहाँ पे डिवीज़न है नंबर में, नन, एक कोई भी वैल्यूबल कुछ नहीं है इसमें, सीक्वेंस, सेट्स और मैपिंग, ठीक है। नंबर्स के अंदर आप क्या आते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स।
3 टाइप्स के इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस में आएंगे आपका स्ट्रिंग, टप्पल, लिस्ट, मैपिंग के अंदर आती है आपकी डिक्शनरी में। ये आप पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ आपका जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो उसका सिर्फ ओवरव्यू है, कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं दे रखा, ठीक है। अब पहले क्या आई आपकी नंबर। नंबर क्या होते हैं, किस यानी कि नंबर में क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगी। और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 2 टाइप की होती है, जो डाटा होता है इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्यूटेबल, एक होता है म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है, वैल्यू ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और म्यूटेबल क्या होती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट आपकी क्या होती है, इम्यूटेबल टाइप होती है। कौन सी होती है, इम्यूटेबल टाइप, यानी कि आप अगर लिस्ट में एक बार वैल्यू लिख देते हो तो आप वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नंबर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इंटीजर कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, इंटीजर। और लॉन्ग क्या हो जाएगी, ज़्यादा डिजिट्स के हो जाएंगे। फ्लोट कैसे होते हैं, डेसिमल वाले। फ्लोट कौन से होते हैं, डेसिमल वाले, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट इसको हम बोल सकते हैं, अपॉन की फॉर्म में होते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जैसे कि 1J, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका। ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नन। ये कुछ भी नहीं, एक स्पेशल टाइप की वैल्यू होती है जिसके जो आपको क्या करते हैं, एक ट्रू और फॉल्स सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपका ये जो नन आपके वेरिएबल डाटा टाइप है वो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मली, ये एक स्पेशल केसेस में यूज़ होती है। आगे जैसे ही इसका प्रोग्राम आएगा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी। नेक्स्ट है आपकी डाटा टाइप सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर आपका क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है, टप्पल आता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, एक ऑर्डर होता है सीक्वेंस का जिसमें जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट्स में लिखने का मतलब क्या होता है, चाहे वो आप इंटीजर भी डबल कोट्स में लिखोगे ना, वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। क्लियर है। ये सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10 भी अगर आपने सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख दिया ना, वो अपने आप ही आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। एक्चुअल में 10 तो आपका इंटीजर वैल्यू है, बट डबल कोट्स में लिखने से वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। क्लियर है। और स्ट्रिंग क्या होते हैं, आपके इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है लिस्ट का, जैसे 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस हो गया, लेकिन ये जो लिस्ट है आप एक किस में लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट होती है आपकी ऐसे। क्लियर है। अब कोई ना कोई लिस्ट लिख रहे हो तो वो आपको कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, उस वेरिएबल में स्टोर करो और लिस्ट आपकी बन जाएगी। थर्ड आपका डाटा टाइप है टप्पल। टप्पल क्या होता है, ये भी आपकी एक तरह से लिस्ट होती है, बट ये क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। और लिस्ट क्या होती है, आपकी म्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल में क्या होता है, जैसे कि आप लिस्ट किस में लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में, बट लिस्ट किस में होती है, टप्पल किस में होता है, पैरेंथेसिस में। क्लियर है इतनी बात।